नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर वेबसाइट के ऊपर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें इंग्लिश और कृतिदेव टाइपिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब वो हिंदी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है या लेआउट चेंज है। तो ये सभी का जो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का जो टाइपिंग से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और टाइपिंग से रिलेटेड अगर आप बहुत सारे वीडियोज टेक्निक सीखना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, टाइपिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, आप हमारे वीडियो में कमेंट भी करें ताकि वहाँ से हमें जो है कुछ पॉइंट मिल सके और आप लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको वीडियो के माध्यम से आपके पास मैं ला सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इस जो ऑनलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर में जब आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोग लेआउट नहीं सेट कर पाते हैं। कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और ये विंडोज़ 11 के ऊपर ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ कि विंडोज़ 11 के अगर आप ऊपर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 यूजर हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में कैसे हम ऑनलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर वेबसाइट के ऊपर मंगल फॉन्ट में टाइप करेंगे, उसका जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आप क्लिक करके वो वीडियो पर्टिकुलरली आप वॉच कर सकते हैं विंडोज 7 और विंडोज 10 यूजर के लिए। ये जो लैब है ये विंडोज 11 यूजर के लिए है। तो चलिए आइए देखते हैं विंडोज 11 में कैसे हम ऑनलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर टाइपिंग की प्रैक्टिस हिंदी मंगल फॉन्ट यूनिकोड में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको गूगल क्रोम में आने हैं। गूगल क्रोम में आने के बाद आप गूगल में या तो गूगल क्रोम में, मोजिला फायरफॉक्स में, कहीं भी आप महेश टाइपिंग ट्यूटर को गूगल में सर्च कीजिए। पहला जो वेबसाइट होगा वो महेश टाइपिंग ट्यूटर का सामने निकल कर आएगा। आपको महेश टाइपिंग ट्यूटर.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ आने हैं। वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। लोगों को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको बेल्ट्रॉन मॉक टेस्ट, बहुत सारी ऐसी ऑप्शन है मेनू बार में जिसका आप यूज कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट है उसके अंदर आपको हिंदी मंगल रेमिंगटन गेल टाइपिंग टेस्ट की जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करने हैं। यहाँ पर आपको नेम, टाइम और पैराग्राफ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं, जो कि आप जनरली हमारे ऑफलाइन वेबसाइट ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में भी आप करते होंगे। महेश टाइपिंग ट्यूटर को आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं मात्र 199 रुपीज़ में, जो ऑफलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऑनलाइन टाइपिंग करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। और आप जब आप टाइप करेंगे यहाँ पर तो आप देखिए ये क्या हो रहा है कि इंग्लिश में टाइपिंग हो रही है, यानी आप हिंदी यूनिकोड में टाइप करने की जगह पर आप इंग्लिश में टाइपिंग आप कर रहे हैं, यानी इंग्लिश टाइपिंग हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले टाइपिंग टिप्स में आने के बाद आपको हिंदी इंडिक इनपुट 3 एक टूल होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। और ये हिंदी इंडिक इनपुट 3 आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेने हैं। कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है 32 बिट और दूसरा होती है 64 बिट। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप विंडोज 11 होंगे तो निश्चिंत रहिए 64 बिट ही आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप विंडोज 7 और विंडोज 10 या विंडोज 8 यूजर हैं तो मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि आप 32 बिट या 64 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 32 बिट या 64 बिट है तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल एक तरीका है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। नंबर 2 में जो कमांड लिखी हुई है उसे आपको कॉपी कर लेने हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपको यहां पर राइट क्लिक करते हुए पेस्ट कर देने हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे कमांड पेस्ट हो जाएगी। इंटर की आपको प्रेस करने, तुरंत आपको गैदरिंग इंफॉर्मेशन होगी और वहां पर जो है आपको दिख जाएगी कि आपका जो सिस्टम टाइप है वो क्या है। अगर x86 है तो 32 बिट, x64 है तो 64 बिट, यानी यहां पर आप देख रहे होंगे। और निश्चिंत रहें, विंडोज 11 64 बिट में ही लॉन्च की गई थी और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही होती है विंडोज 11। तो यहां पर आप जस्ट आपको बताने का मैं तरीका बताया हूं कि अगर आप विंडोज 7, 8 या 10 यूजर हैं तो फाइंड आउट कर ले 64 बिट है या 32 बिट है, और अकॉर्डिंगली आप जो है 64 बिट या 32 बिट को डाउनलोड करेंगे और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने का सिंपल प्रोसेस है, डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करें और नेक्स्ट करके फिनिश कर दे।
डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद आपको हमारे इस महेश टाइपिंग ट्यूटर जो ऑनलाइन है मंगल टाइपिंग टेस्ट के ऊपर आपको वहाँ आने हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे होती है, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया से लोग टाइपिंग करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट जो टाइपिंग एग्जाम होती है। तो यहाँ पर आप जब विंडोज 11 में आएंगे तो हिंदी इंडिक इनपुट 3 जो डाउनलोड किए थे वो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद टास्क बार में आपको हिंदी इंडिक इनपुट 3 दिखाई देगी, लेकिन जब आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे तब भी टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइपिंग सही ढंग से नहीं होगी। आपको जाने कीबोर्ड के सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको टाइपिंग एक ऑप्शन विंडोज 11 के लिए, विंडोज 7 और 10 का हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, वहाँ पे आपको जाने हैं। तो एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में जाने हैं, टाइपिंग के बाद एडवांस कीबोर्ड सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको ध्यान देने हैं कि लैंग्वेज बार ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये जो लैंग्वेज बार ऑप्शंस है ये आपको विंडोज 7 और विंडोज 10 दोनों में दिखाई देगा, और दोनों में आपको यही सेटिंग करना है। विंडोज 8 भी है तो आपको यही सेटिंग करने हैं। जो लैंग्वेज बार की जो प्रॉपर्टीज है ये विंडो सेम है तीनों चारों ऑपरेटिंग सिस्टम में। 2 चेकबॉक्स और जो है डेस्कटॉप वाला जो ऑप्शन है उसे इनेबल करना है। अकॉर्डिंगली 2 चेकबॉक्स यहाँ पे भी आपको इनेबल करने हैं। जैसे ही आप 2 चेकबॉक्स इनेबल करेंगे लैंग्वेज बार आपको स्क्रीन के टॉप पर दिख जाएगी, और यहाँ पर आपको क्लोज कर देने हैं। लैंग्वेज बार के माध्यम से आप स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले आप हिंदी इंडिक इनपुट 3 सिलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज बार के माध्यम से हिंदी लेंगे, हिंदी इंडिक इनपुट 3 यहां पर सिलेक्ट करेंगे, और सेटिंग में जाते हुए कीबोर्ड रेमिंगटन गेल यही आपको सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ट्रांसलिटरेशन पे होती है, तो आपको हिंदी इंडिक इनपुट 3 के अंदर सेटिंग के अंदर कीबोर्ड रेमिंगटन गेल लेआउट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जब आप टाइपिंग करेंगे तो जिस तरह से आप कृति देव में टाइप करते हैं वही लेआउट रेमिंगटन गेल होती है, और सेम आप कृति देव में अगर आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो सेम 95% लेआउट जो है वो मैच करती है, और आप मंगल यूनिकोड के ऊपर भी आप टाइपिंग कर पाएंगे। फुल बैक स्पेस है मंगल ऑनलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर जो अगर आप यूज कर रहे होंगे तो फुल बैक स्पेस पीछे आ सकते हैं, गलती हो रही है तो हलंत के माध्यम से या शिफ्ट के माध्यम से संयुक्त कैरेक्टर बनेगी, वो आप यहाँ पर ट्राई करके चेक कर सकते हैं, पीछे आके अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन महेश टाइपिंग ट्यूटर में ये व्यवस्था नहीं दी गई है। एक बार स्पेस लेके आगे बढ़ जाते हैं तो बैक नहीं आ सकते हैं आप। लेकिन ये सभी चीज़ें मैं बहुत जल्द आपको लॉन्च करके लाने वाला हूँ। हम लोग जो है बहुत जल्द उस चीज़ों को लॉन्च करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। महेश टाइपिंग ट्यूटर ऑफलाइन वाला जो सॉफ्टवेयर आप लोग यूज कर रहे होंगे 199 में, वहाँ पे भी आपको कीबोर्ड लेआउट इसी तरह से सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि विंडोज 11 में कैसे जो है हम लोग कीबोर्ड के लेआउट को सेट करते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप कीबोर्ड की लेआउट सेटिंग में जाके आप फिर से अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हैं किसी कारणवश तो आपको टाइपिंग में जाने हैं, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग्स में जाने हैं, और वहाँ पर आपको नीचे वाला जो चेक बॉक्स है ये आपको अनचेक कर देने हैं, क्लियर कर देने हैं। तो आपका जो लैंग्वेज बार होगा वो टास्क बार में आ जाएगा। और एक बार अगर आप रेमिंगटन गेल सेट किए हुए थे, लैंग्वेज बार जब टॉप स्क्रीन में थी, तो दूसरा बार जब आप टास्क बार से ही हिंदी इंडिक इनपुट 3 सेलेक्ट करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट रेमिंगटन गेल में सेट रहती है। तो यहाँ पर जब आप दोबारा से आएंगे और नेम, टाइमिंग और पैराग्राफ सेलेक्ट करते हुए जब आप मंगल में टाइपिंग करेंगे तो वो हिंदी इंडिक इनपुट 3 रेमिंगटन गेल में टाइप हो रही होगी जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखें, स्टार्ट बटन पर जब आप क्लिक कर रहे होते हैं तो आपका जो लेआउट है वो स्विच होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, या आप स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले ही आप जो है हिंदी इंडिक इनपुट 3 के माध्यम से सेटिंग कीबोर्ड रेमिंगटन गेल आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ये विंडोज 11 के केस में था, लेकिन विंडोज 7 और विंडोज 8, विंडोज 10 यूजर हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। बस आपको कैसे स्टेप फॉलो करना है वो आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो जरूर आप उस वीडियो को देखिए अगर आप विंडोज 10 और 7 यूजर हैं तो इस वीडियो में आपने देखा विंडोज 11 के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, महेश टाइपिंग ट्यूटर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।